मुंबई में मॉडल का मिडनाइट हंगामा। झूठ बोल रहे हो, भगवान की कसम खा के बोलो। भगवान की कसम मैं खाता हूँ, आप झूठ बोलते हैं। मैं भगवान की कसम खा के बोल रही हूँ। सोसाइटी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि 6 महीने से मैं रह रही हूँ। एक्स बॉयफ्रेंड की सोसाइटी में हाई वोल्टेज ड्रामा। झूठ मत बोलना, मैं मारूंगी तुझे। ये धमकी, देखिए धमकी, सीधे सीधे धमकी। यही लड़की थी जिसकी वजह से अरमान ने नाटक किया मेरे साथ। आधी रात को इस मॉडल ने इस सोसाइटी में हंगामा क्यों खड़ा किया है? आखिर क्यों इसे रात के वक्त घर से बाहर निकलने को मजबूर होना पड़ा? ये समझने से पहले देखिए इस हाई वोल्टेज ड्रामे की एक एक तस्वीर। देखिए, कभी ये सोसाइटी में रहने वाली दूसरी महिलाओं को मारने की धमकी देती है। सोसाइटी पर मैं मारूंगी तुझे। ये धमकी, देखिए धमकी, सीधे सीधे धमकी। यही लड़की थी जिसकी वजह से अरमान ने नाटक किया मेरे साथ। यही लड़की थी, इसी लड़की की वजह से ये घर में आके ना जादू टोना करके जाती थी। कभी अपने प्रेमी के वीडियो का हवाला देती है। वीडियोस निकाले जो घर में व्हाइट बेडरूम में रखा हुआ था। बताइए मैं कहाँ छोड़ के जाऊँ? ये तस्वीरें मुंबई के वर्सोवा इलाके की है। वर्सोवा इलाके की इसी गीतांजलि सोसाइटी में ये मॉडल अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, लेकिन आरोप है कि इसके प्रेमी का बाद में किसी और लड़की से अफेयर शुरू हो गया। प्रेमी के धोखे से नाराज इस मॉडल ने उस पर रेप का आरोप लगा दिया, लेकिन पुलिस इसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पाती उससे पहले ही वो फरार हो गया। इसके बाद ये मॉडल अपने प्रेमी के घर में ही रह रही थी, लेकिन मंगलवार रात इसके प्रेमी के माता पिता अपने बेटे के घर आ गए और इसे घर में घुसने नहीं दिया गया। बस इसी के बाद इस मॉडल ने हंगामा शुरू कर दिया। उनके पास चाबी नहीं है, उन्होंने चाबी बनवाई और अंदर घुसे। ये बेडरूम की चाबी है, ये बाहर की चाबी है, ये नई वाले ताले की चाबी है। कभी ये सोसाइटी के गेट पर धरने पर बैठ गई, तो कभी सोसाइटी वालों पर आरोप लगाने लगी। मत बोलना, मैं मारूंगी तुझे। ये धमकी, देखिए धमकी, सीधे सीधे धमकी। यही लड़की थी जिसकी वजह से अरमान ने नाटक किया मेरे साथ। यही लड़की थी, इसी लड़की की वजह से ये घर में आके ना जादू टोना करके जाती थी। महिला ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि इस मामले में वो उसकी कोई मदद नहीं कर रही है। मुझे कहीं बाहर ही नहीं जाने दे रहे हैं। मैं क्या कंप्लेन कराऊंगी, क्या करूंगी? 100 नंबर पर कॉल किया आपने? 10 बार। इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बचती रही। मॉडल की सुरक्षा के लिए यहाँ एक महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया था, लेकिन इसी दौरान इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच से मॉडल अचानक यहाँ से निकल गई और पुलिस देखती रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक और वो मॉडल भी इस वक्त जुड़ रही हैं। अभिषेक, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है क्या? और मैं खुद चाहूंगी, क्योंकि मॉडल आपके साथ जुड़ रही हैं, उन्होंने रेप जैसा गंभीर आरोप भी लगाया है, वो बहुत परेशान होंगी इस वक्त, कल जिस तरह के हालात थे। आप उनसे पूछिए, क्या वो अपनी आइडेंटिटी खुद रिवील करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले इनसे बातचीत कर रहे थे, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे हम इनसे बात करेंगे, लेकिन इनका चेहरा नहीं दिखाएंगे, इनका आरटीओ हम दिखाते हैं। गणेश, आप इनका कम से कम इनका वीडियो मत दिखाइएगा। मैडम, क्या आप अपने आइडेंटिटी रिवील करना चाहती हैं पहले? तो आप क्या, जो आपके खिलाफ जो भी तमाम बातें हो रही हैं, आप जो भी रात पर हंगामा हुआ, क्या सही है, वास्तव में सच्चाई क्या? चाबी मेरे पास थी, मेरे ऊपर केस लगाया है बॉयफ्रेंड के मदर फादर ने कि मैं घर में ताला तोड़कर घुसी हूँ, जबकि कल उन्होंने ताला तोड़कर घुसा जब मैं अपने घर वालों को ड्रॉप करने गई थी स्टेशन तक। आधे घंटे में घर वापस आई तो ये लोग अंदर थे वहां पे। इसके अलावा 3 महीने पहले केस लगा था वर्सोवा पुलिस स्टेशन में, वो 1 महीने फरार रहा। आरोप मैंने पहले नहीं लगाया, उसने 6 एनसी की थी, इंटरिम बेल अप्लाई की थी। इंटरिम बेल अप्लाई करने के बाद उसके मदर फादर ने खर्चा देकर बाहर करने को बोला मुझे। मैं कहाँ पे जाऊं, क्या करूं, जबकि 4.5 लाख रुपए मैं दे चुकी हूं उसको। इसके रिपोर्ट्स मेरे पास है, एनसी में भी है और साथ में एफआईआर में भी दी हुई है। शादी करने का प्रॉमिस करने के बाद छोड़ दिया गया मुझे। अभी ना मेरे पास घर है, ना कपड़े हैं, ना जूते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हालात जो है, मैं 2 दिन से एक ही कपड़े में हूँ। पूरी सोसाइटी ने नाटक किया मेरे साथ, मुझे बोला कि मुझे जानते नहीं है। जिन लोगों को मैं नमस्ते करती थी वो लोग पहले अरमान के खिलाफ बोल रहे थे, आज उनके खिलाफ, आज मेरे खिलाफ। मैडम, सवाल ये उठता है कि उनका ये लोग ये कहना है कि आप जबरदस्ती उनके घर में रही थी, घर उनके लड़के का नाम पे है। वो खुद लेकर गया था, घर उनके नाम पे नहीं था, और उनके घर के अगर नाम पे है तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझसे तो रेंट लिया जाता था कि बेबी अभी पैसे नहीं है तो तू अभी दे दे।
लेकिन जिस तरह से रात भर आपने किया, शायद जाके पुलिस स्टेशन आप बैठती थी, पुलिस स्टेशन को। अभिषेक, मैं आऊंगी आपके पास, पहले एक बार फिर से दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा दें, वो हंगामे की जो रात भर बरपा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो मॉडल हमारे साथ जुड़ी हैं उनका कहना ये है कि वो सिर्फ कुछ देर के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए बाहर गई। उस दौरान उनके घर पे एक लिहाज से कब्जा कर लिया गया, ये उनकी मुख्य एलिगेशन है। हालांकि जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है, ये मामला ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम से चल रहा था, क्योंकि पुलिस में भी शिकायत दी गई इस बाबत। उनका ये कहना है कि मुझसे रेंट वसूला जाता था, भले ही घर किसी के भी नाम हो, और पड़ोसी जो इस मामले में मुख्य तौर पर गवाह हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस मॉडल की बात सुनी जाए तो इनका ये भी कहना है कि लगातार ये शिकायत पे शिकायत देने की कोशिश कर रही थी। इंटरिम बेल के लिए भी लड़के ने अप्लाई किया, जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं। ये लोग लिव इन में रह रहे थे, शादी पर बात आई तो कहीं ना कहीं इनको धोखे का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट दिखाई ना आप। व्हाट्सएप की डिटेल लो सर, आप लो सोसाइटी वालों की बात सुनिए। लो व्हाट्सएप की डिटेल तो हम लोग बुलाइए। ठीक है, हम अब मॉडल के पास चलते हैं। हम मैम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कब से आपने शिकायत दर्ज कराई हुई है? पुलिस में आपने पहली बार शिकायत कब दर्ज कराई? आप कितने अरसे तक लिव इन में रही? 6 महीने से हूँ। पुलिस में शिकायत 8 जून को दर्ज हुई, जब इन्होंने पुलिस में बोल दिया कि शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और 2 दिन पहले एंट्रीम के लिए अप्लाई कर दिया विदाउट फाइलिंग एनी एफआईआर और एनी केस। उसके बाद इनके माता पिता ने मेरे ऊपर 2 एफआईआर दर्ज कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है इस मामले में, जबकि एक मेरी हुई है। अच्छा। उसके बाद इनके मदर फादर ने केस बनाया है कि मैं इनके घर पे जबरदस्ती रह रही हूँ। अच्छा, जबकि घर पे मैं रह रही थी, ये लोग दिल्ली में रहते हैं, रमेश नगर में, ठीक है, D148 में। ठीक है। ये लोग, आप कह रही हैं कि कल आधे घंटे के लिए काम के लिए निकली और इस दौरान आपके घर के ऊपर कब्जा हो गया, मुख्य तौर पर आप ये एलिज कर रही हैं? चाबी है मेरे पास, दिखाई मैंने। जी नहीं, आप उस वक्त घर पे रह रही थी, आप काम के लिए निकली थी, रिलेटिव फ्रेंड्स, और सोची समझी हाँ। सोची समझी रणनीति के तहत ही आप जैसे ही बाहर निकली और घर पे आपका कहना है कि आपको घर से निकाल दिया गया। 3 दिन पहले मुझे किसी रोहित का फोन आया था, जिन्होंने बोला कि मैं ये बोल रहा हूँ, रोहित बोल रहा हूँ, आप मीरा रोड में आइए शूटिंग के लिए। शूटिंग के लिए आए, 2:30 बजे का टाइम दिया था, फिर 1 बजे का दिया, सुबह 9 बजे का, और उस टाइम पे ये लोग घर पहुंच गए। हम लोग घर पे थे, इसलिए ये लोग बाहर से चले गए। ये शांति से बात करते और कॉम्प्रोमाइज की बात करते, तो मैं बाहर बात करती। इन्होंने दरवाजा पीटना शुरू किया। पहले सोसाइटी वालों को अपने हाथ में लिया कि हम एक घर में, एक रूम में रह लेंगे। बाद में बोले इसको निकाल के बाहर करो। कल जब मैं घर पे नहीं थी तो ये निकाल चले गए, और उसके बाद मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे, मेरे घर पे कोई घुस जाएगा जहां मैं 6 महीने से रह रही हूँ, तो मैं परेशान होंगी जब मुझे पता नहीं होगा कि कौन घुसा है, तो मैं हंगामा तो करूंगी ही ना। आप 6 महीने से रह रही थी यहाँ पर, तो और मेरी जिनके ऊपर आपने एलिज किया है, जिनके साथ आप लिव इन में रह रही थी, तो क्या आप लोगों ने प्रॉपर्टी खुद खरीदी थी, खुद रेंट पे गए थे, किस तरह से ये वर्कआउट हुआ था? प्रॉपर्टी मुझे नहीं पता था कि रेंट की है या खुद की है, और मुझे प्रॉपर्टी से कोई मतलब भी नहीं है। मैं जिनके साथ रह रही हूँ उनसे मतलब है, उनकी फैमिली से मतलब है। मैं मर के ऊपर चली जाऊंगी तो क्या प्रॉपर्टी साथ में लेकर जाऊंगी? ये बताइए आप मुझे। नहीं, आप कह रही है ना कि आपको उस फ्लैट से निकाल दिया गया, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि आखिरकार वो कह रहे हैं कि वो ओनर्स हैं, निकाला गया, पुलिस ने मारा मुझे कल। हाँ, तो इनका बेटा किस लिए लेकर आया था कि शादी करूंगा, और साथ में रहा, 6 महीने यूज कर लिया, उसके बाद बोलता अब शादी नहीं करूंगा। क्योंकि एक लड़की है जो 1 लाख रुपए कमाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, श्वेता नाम है जिसका, उसकी वजह से शादी नहीं करेगा। उसके अलावा 600 गर्लफ्रेंड और हैं। एक एक के बाद कितना सहन करूं मैं? इससे अच्छा है, मुझे पुलिस इंसाफ नहीं दे सकती, मीडिया नहीं दे सकता, तो आप एक काम कीजिए, मुझे गोली मार दीजिए, वही इंसाफ होगा मेरा। नहीं, हम आपसे थोड़ा संयम बरतने के लिए कहेंगे। हम आपकी बात को उठा रहे हैं, लेकिन आप जितना संयमित रहें, और आपसे यही गुजारिश भी है। हम देखिए आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं, मर्यादित बिहेवियर यही कहता है कि खाना नहीं खाया, आप दूसरी महिला की भी आइडेंटिटी रिवील ना करें।
ये मर्यादा के तहत ही बात चले तो ज्यादा अच्छा है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छे से रैशनल तरीके से रख पाएंगी। अभिषेक, ये जो भी एलिगेशंस हुई और रात को जो कुछ भी हुआ, आपकी क्या प्रत्यक्षदर्शियों से, वहां पे पड़ोसियों से बात हुई, उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, साफ है कि इस पूरा मामले में जैसा कि आपने इसे सुना ही, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप साफ है। उनका लड़कों वालों का कहना साफ है कि घर उनके नाम पर है, मालिक हुआ है, इसलिए उन्होंने, उनके माता पिता दिल्ली से आते, दिल्ली में रहा करते थे, दिल्ली से आते हैं और वो पुलिस में मामला दर्ज करवाते हैं और इन्हें घर से बाहर कर दिया जाता है। अलग की बात है कि आधे घंटे के लिए घर से बाहर जरूर थी, उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। अगर शायद घर में मौजूद होती तो शायद यह दिन इन्हें देखने कि सच जो पुलिस के जो जानकारी हमारी मिली है, जो वहां के लोग जानकारी बताते हैं कि घर लड़के के नाम पर है या लड़के के घर वालों के नाम पर है, इसीलिए उन्होंने यह दावा ठोका है कि घर में अलग तरीके जबरदस्ती तरीके से रह रही थी, इसलिए पुलिस ने केस लिया और रात में पुलिस इनके साथ गई है। लेकिन पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस लगातार इस पर जांच पड़ताल करते हुए यह देखने की कोशिश कर रही है आखिरकार सच्चाई क्या है, क्या यह सच बोल रही है, लड़का सच बोल रहा है। लेकिन सच्चाई है कि इन्होंने जो पहले एफआईआर दर्ज करवाया है, अब तक उस मामले में लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, जो गिरफ्तारी नहीं हुई, जो इन्होंने बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। तमाम ऐसे मामले होते हैं। अब जो कल का नया मामला आया है तो उसमें जरूर पुलिस को एक्शन लेने की जरूरत है। पुलिस ने अब तक इनके बिहाफ पे कोई भी एफआईआर या कंप्लेन रजिस्टर नहीं की है। मैं ये भी मेरे तरफ से कोई कंप्लेन नहीं की गई है। 100 नंबर और 103 नंबर पे कम से कम 6 बार मैंने फोन किए। आपके जो सीनियर इंस्पेक्टर थे उन्होंने कल रात को मेरी माँ को गाली दी, मुझे गाली दी, क्योंकि मैं परेशान थी, कोई और परेशान नहीं था। तो मैं बोल रही थी मैं कहाँ जाऊं। इन्होंने मुझे जबरदस्ती घसीटा, वहां पे करंट दिया मेरे सर पे। आप ये बताइए कहाँ का तरीका आधी रात को किसी लड़की के साथ ये बदतमीजी करने का। अच्छा, मैं आपसे एक बात, डेविल्स घर से बाहर निकाल दिया और मेन डोर। आप, मैं डेविल्स एडवोकेट समझ लीजिए, लेकिन मेरे एक पास सवाल बनता है कि नहीं आप है। 6 महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आप खुद कह रही हैं कि उस लड़के के बहुत सारे अफेयर्स थे। एक और जो महिला है वो भी ये एक पूरी तरह से लव ट्रायंगल ये सब मुझे बाद में पता चला। ये बाद में पता चला, लेकिन लिव इन में रहने नहीं, के ये बाद, मुझे एक बाद में डिसीजन पता लेने चला के जब बाद, शादी की 6 बात महीने आई। बाद आप अगर किसी के ऊपर रेप का आरोप लगाती हैं तो आपके ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। देखिए, रेप का केस मैंने नहीं लगाया था। मैं पहली बार पुलिस स्टेशन गई थी, ये लोग मुझे लेकर गए थे वहां पे। मुझे नहीं पता था धारा कौन कौन सी लगती है। और जो कौन लोग पहली लेकर बार गए थे हमारे बीच आपको? में सेक्स हुआ वो फोर्सफुली था। अरमान और उसके फ्रेंड्स। नहीं तो आप कह रही है कि जिसके खिलाफ आपने शिकायत की वही आपको पुलिस थाने लेके गए और वहीं पे अपने खिलाफ आरोप लगा दिया, वो भी रेप जैसा? जी नहीं, उन्होंने लेकर गए। उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन करनी थी। पुलिस स्टेशन में दूसरा मामला दर्ज हुआ क्योंकि इन्होंने मुझसे चीटिंग की। और जब मुझसे इन्होंने रिलेशन बनाए थे तब वो फोर्सफुली थे। मैंने मना किया था, मैंने कहा था मैं कंप्लेन कर दूंगी। 1 महीने तक इन्होंने मुझे घर पे दबा कर रखा कि नहीं तुम कंप्लेन मत करना, हम शादी कर लेंगे। जब बात शादी की उठने लगी तो दूसरी लड़की आ गई। ठीक, कुल मिला के मुझे बेवकूफ बनाया गया है। बिल्कुल बेवकूफ बनाया गया और इनका यही कहना है कि इनको कहीं ना कहीं प्यार में धोखा मिला और अब सड़क पर आ गई हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, आपका शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया।